अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं 10 मिनट्स के अंदर क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। तो ये बहुत ही आसान और मज़ेदार है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आसानी से बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें सबसे पहले बनाते हैं क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली ले लेंगे और इसके अंदर मैंने हाफ़ लीटर दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है तो हम अगले प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है और इसके अंदर 3 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आइसक्रीम पाउडर यूज़ करने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने पूरा डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम दूध को चेक करेंगे कि इसके अंदर बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर देखें हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर 1/3 कप एंड 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितनी आपको पसंद हो आप ऐड कर लीजिए। अब हमें दूध को इतना पकाना है कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो हमने आइसक्रीम पाउडर का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। तो जब हम आइसक्रीम पाउडर का ये मिक्सचर ऐड करेंगे तो मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। तो हमने इसको चम्मच चलाते रहना है और अब इसको 3 से 4 मिनट हमने पकाना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो सके। अब ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन जब इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल ये होनी चाहिए। देखें हमें कि ये थोड़ी सी गाढ़ी है, हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ऑलमोस्ट और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, सिर्फ इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, वरना वो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी अगले प्रोसेस के लिए मैंने 1 कप व्हिप क्रीम लिया है और इसको मैं अच्छे से व्हिप कर लूँगी, इतनी कि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर दूँगी। तो आपकी अगर क्रीम फीकी है तो आप इसके अंदर 4 to 6 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा मीठा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा है और ना ही ज़्यादा फीका। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ये व्हिप हो चुकी है हमारी क्रीम और जब हम इसको उठाएं तो ये गिरे नहीं, तो इतनी ही हमें चाहिए। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब फ्रूट्स की बारी आ जाती है। तो अब मैं 2 ही फ्रूट ऐड करूँगी। तो थोड़े से केले लिए हैं और थोड़े से सेब ले लिए हैं। अब आप इसको जैसे भी शेप से कट करना चाहें कट कर लीजिए, और भी कोई अगर फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स लिए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फुल क्रीम के अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। तो क्रीम आपने इतनी ही लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम होती है इसके अंदर, क्योंकि हम क्रीम ऐड करेंगे तो जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया है वो मिलकर बिल्कुल एक इतना मज़े का क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बन जाएगा। आप एक बार बनाएंगे वो घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। तो अब आ जाती है इसके असेंबल करने की तैयारी। तो यहाँ एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर सबसे पहले हम अपना जो फ्रूट था क्रीम फ्रूट वो ऐड कर देंगे और इसके लेयर लगाने के बाद अब इसके अंदर हम कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, लेकिन जब हम इसको कूल करेंगे तो 2 आवर्स के लिए आपने इसको फ्रिज के अंदर अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि इसका मज़ा ही ठंडा करके खाने में है। और अब आप इसकी प्रेजेंटेशन जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर की जेलीज ऐड की हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो क्रीम फ्रूट है आप इसको और कस्टर्ड को कंबाइन कर लीजिए और इसको मिक्स कर लें और ऊपर से आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप लेयरिंग की जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। आप जेली को असेंबल अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोई भी एक शेप नहीं रखी है, कोई वर्टिकल है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं और आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इस डिज़र्ट को चार चाँद लगाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी। है ना बहुत ही आसान और 10 मिनट्स में बनने वाला डिज़र्ट। तो आप इसको 2 आवर्स के लिए चिल कर लीजिए और 2 आवर्स चिल करने के बाद आप इसको सर्व करें। सच में ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 आवर्स चिल करने के बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से लगेगा हमारा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ये क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।